महफिल उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि कल 27 सितंबर 2025 को आपका यूटीटी फर्स्ट और सेकंड पेपर हो चुका है और अभी इंतज़ार होगा आपको उसकी ऑफिशियल आंसर की का। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए यूटीटी पेपर 2 उर्दू की आंसर की। इससे थोड़ी देर पहले हमने अभी जो आपका फ़र्स्ट पेपर था उसकी भी आंसर की अपलोड कर दी है अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने फ़र्स्ट पेपर भी दिया था और आप उसके आंसर की चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आपके कितने मार्क्स हैं, तो आप ज़रूर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ आपको मिल जाएगी। तो ये जो आपकी आंसर की है वो पेपर 2 की है और पेपर 2 में कई सारे आपके क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटफुल हैं। आप गौर से देखिए और आप उन पर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। चलिए, अभी आपके सामने पेपर 2 का उर्दू जो पोर्शन है, जो पार्ट है, वो आपके सामने है और सवाल नंबर 61 में आपसे पूछा गया है कि किस प्राकृत पर संस्कृत की गहरी छाप नज़र आती है। ठीक है, सवाल नंबर 61 में पूछा गया है कि किस प्राकृत पर संस्कृत की गहरी छाप नज़र आती है। तो ऑप्शन आपके पास जो दिए गए हैं उनमें से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्री। देखिए, हम इसमें से बहुत ज़्यादा तफसील आपको नहीं बताएंगे, डिटेल आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ इतना काफ़ी हो जाएगा कि आपको पता लग जाए कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 62 पर। और यहाँ आपसे पूछा गया है फसाने अजायब में किस शहर की तहज़ीब पेश की गई है। तो कौन से शहर की? लखनऊ शहर की तहज़ीब इसमें पेश की गई है, लखनऊ। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 63, और इसमें पूछा गया है आपसे कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर का नाम लिखिए। तो पहले साहिब दीवान शायर कौन से हो जाएंगे, जल्दी से बताइए अगर आपको पता है तो। जी, पहले साहिब दीवान शायर आपके हो जाएंगे ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह। ठीक है जी, चलिए सवाल नंबर 64, और इसमें आपसे पूछा गया है कि नवाब मिर्ज़ा शौक़ का क्या नाम था। बहुत बार हम अपने क्लासेस में इसको करा चुके हैं और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हकीम तसद्दुक़ हुसैन साहब। ठीक है, चलिए इनकी एक जो मसनवी थी वो बहुत मशहूर है और उसका नाम था ज़हर इश्क। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 65 में आपसे पूछा गया है कि रिसाला उर्दू मोहल्ला के एडिटर कौन थे। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि उर्दू मोहल्ला गालिब के खतूत का नाम भी था। ठीक है जी, तो यहाँ रिसाले की बात हो रही, किसकी बात हो रही? रिसाले की बात हो रही। तो रिसाला किसका था? हसरत मोहानी का रिसाला था, इन्होंने अलीगढ़ से इस रिसाले को निकाला था। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 86, इसमें पूछा गया था, बहुत आसान था, बहुत बार हमने अपनी क्लास में कराया भी है। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो गज़ल है अरबी ज़बान का लफ्ज़। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और इसमें आपसे पूछा गया था कि नजमुद्दौला का खिताब किस शायर को मिला है। नजमुद्दौला का खिताब किस शायर को मिला है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा गालिब। गालिब को नजमुद्दौला का खिताब मिला था। अगले सवाल में पूछा गया था कि कलाम में ऐसे अल्फाज जमा किए जाएं जिनके माना में एक दूसरे के साथ एक निस्बत वाक़ई हो मगर ये निस्बत तज़ाद व तक़ाबुल की ना हो, इसमें उस सनद की निशानदेही कीजिए। तो उस सनद की निशानदेही अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? मुरातुन नज़ीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 69 में पूछा गया था कि दर्ज झेल में से गुब्बारे खातिर के खतूत किस अदीब को लिखे गए। ठीक है, अगर यहाँ पूछा किस अदीब ने लिखे तो आता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लेकिन पूछा गया है कि किस अदीब को लिखे गए। ठीक है, किस अदीब को लिखे गए, तो किसको लिखे थे? हबीबुर्रहमान ख़ान शीरवानी। बहुत बार मैंने इसको अपने क्लासेस में कराया है, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और सवाल नंबर 70 में आपको एक शेर दिया गया है और सिनत के बारे में पूछा है कि इसमें कौन सी सिनत है। शेर है, मैकश को हवस आयाग की है, परवाने को लो चराग की है। ठीक है, इसमें इसके ऊपर सवाल पूरा डिपेंड करता है लो। ठीक है जी, तो इसमें कौन सी सिनत है? इहाम है, तजनीस, तजाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें इहाम कहते हैं वहम में डालने को। ठीक है, वहम में। तो यहाँ परवाने को लो चराग की है, यहाँ एक तरह से वहम में डाला हुआ है कि कौन सी वाली लो की बात होती है। एक तो हम कहते हैं ना कि लो परवाने को लो चराग की, यानी कि परवाने को थोड़ा चराग की पड़ी हुई है, और एक होती है जो चराग होता है आपका, जो आपका चिराग होता है उसकी जो लौ होती है ना, जो जलती रहती है, जहाँ से रोशनी आती है। ठीक है,
तो उसके बारे में भी बात हो सकती है, जो है ना ये आपकी लॉ है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और पूछा गया है 71 में, जी 71 में पूछा गया है कि सर सैयद अहमद ख़ान को किस किताब की मकबूलियत की बिना पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का एजाज़ी मेंबर मुकर्रर किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आसारुस सनादीद। ठीक है, आसारुस सनादीद में क्या था, जो दिल्ली की इमारतें थी उनके बारे में बहुत तफसीली इन्होंने काम किया था और उस पर रिसर्च की थी। मुक़द्दमा शेर व शायरी का मौजू क्या है, सवाल नंबर 72 में पूछा, तो ऑप्शन नंबर ए तनकीद हो जाएगी। बहुत बार हमने इसको अपने वीडियोज़ में अपने तैयारी की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें करा है, आप देख सकते हैं। बेनज़ीर किस मसनवी का किरदार है, बहुत मशहूर सवाल है, बहुत बार आ भी चुका है। सहरुल बयान, अब हमने अपने वीडियोज़ में कई बार इसको कवर भी किया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 74 पूछा गया है, दर्ज झेल में से भारत रत्न का एजाज़ किसे हासिल हुआ, तो कौन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। आगे बढ़ते हैं और तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ में से क्या क्या आए हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पैराग्राफ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा देर हो जाएगी, इसलिए हम आपका वक्त बचाते हुए जल्दी से सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल में देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। जी, मज़कूरा बाला इक़्तिबास बाग़ व बहार के किस हिस्से से माखूज़ है, तो ये कौन से वाले हिस्से से है, पहले दुर्वेश की शेर। ठीक है, पहले दुर्वेश की शेर से ये लिया गया है, किससे, बाग़ व बहार से लिया गया है, उसके पहले दुर्वेश की शेर से। सवाल नंबर 76 में आपसे पूछा गया है कि अपनी रुदात सुनाने वाला किसके मकान पर पहुंचा, किसके मकान पर पहुंचा था, अपनी बहन के मकान पर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसने बी दिया है वो सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और सवाल में पूछा गया था कि दमड़ी के क्या माना है, दमड़ी के क्या माना है, तो दमड़ी के माना होते हैं पैसे का 8वां हिस्सा, पैसे का 8वां हिस्सा। जिसने सी दिया है बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएगा। 78 में आपसे पूछा गया है कि क़िबला गाह से क्या मुराद है, क़िबला गाह कहते हैं वालिद को। ठीक है, वालिद साहब को कहते हैं, पिता को, फादर को। सवाल नंबर 79 में पूछा गया है कि हमशीर किसे कहा गया है, तो हमशीर कहते हैं बहन को। शीर का मतलब होता है दूध और हम का मतलब होता है जिन दो लोगों ने एक साथ एक माँ का दूध पिया हो, उसको हमशीर भाई या बहन बोलते हैं। चलिए, हमशीरा है तो बहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर और इसमें आपसे पूछा गया था कि दर्ज झेल में कौन सी खुसूसियत तफवीज़ यानी असाइनमेंट के दायरे कार से बाहर है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इज्तिमाइयत। देखिए, जो आपकी असाइनमेंट होती है उसमें वजाहत भी आप करते हैं, इनफिरादियत भी होती है और दिलचस्पी भी होती है, लेकिन इज्तिमाइयत का क्या मतलब है कि सबके असाइनमेंट एक जैसे नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए डी इसका सही हो जाएगा। अगला आपके पास है 89 और इसमें पूछा गया है कि दर्ज झेल अक़वाल में से कौन सा कौल तलबा के लिए मुफीद नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मुताले के लिए किताबें गैर मुरतब रखी जाएँ। जो अच्छे तालिब इल्म होते हैं वो मुताले की जो आपकी किताबें होती हैं वो मुरतब करके रखते हैं। ठीक है, चलिए 82 में आपसे पूछा गया है कि दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक़ मुताले से नहीं है, आज़ाद मुताला, निगरां मुताला, घरेलू मुताला और तख़य्युलाती मुताला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घरेलू मुताला। देखिए, आज़ाद मुताला उसको कहते हैं जब आप अपने आप किसी भी किताब का मुताला करने लगते हैं। निगरां मुताला कहते हैं कि किसी के अंडर में जब आप उसकी परमिशन लेके उससे पूछ के कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, तो इसको निगरां मुताला कहते हैं। और तख़य्युलाती मुताला उसको कहते हैं जब आप ऐसी किताबों का मुताला करते हैं जो आपकी सोच को डेवलप करती है। ठीक है, जो आपकी सोच को बढ़ाती है, आपके तख़य्युल को और जो मज़ीद बढ़ाती है उसको तख़य्युलाती मुताला कहते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 83 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ से पूछा गया है कि तख्ता सियाह के इस्तेमाल के लिए मुअल्लिम को किस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। तख्ता सियाह कहते हैं ब्लैक बोर्ड को, किसको, ब्लैक बोर्ड को। जी ठीक है, तो कौन सी बात का ज़रूरी होना चाहिए, तो तख्ता सियाह में ब्लैक बोर्ड पे जब भी आप लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप वहाँ पर जो इबारत लिखें वो साफ़ और खुशख़त होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी ख्याल रखा जाता है। सवाल नंबर 84 में आपसे पूछा गया है कि उनमें से कौन सी खूबी बेहतर निसाब की खुसूसियत में से नहीं है, इनमें से कौन सी खूबी ऐसी है जो बेहतर निसाब में से नहीं है, तो इसमें से इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निसाब का लचकदार होना ये भी अच्छी खूबी है, निसाब में रब्त और तसलसल हो ये भी अच्छी है, और निसाब हरकी हो यानी कि निसाब से क्या हो, हरकत पैदा होती हो। तो क्या नहीं है, रिवायती जो निसाब है वो नहीं होना चाहिए।
सवाल नंबर 85 का आपसे पूछा गया है कि उर्फ़ का ताल्लुक़ किस इस्म से है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए सही होना चाहिए, इसमें आम। ठीक है, कई बार कहते हैं ना कि उर्फ़ में इसको ये कहा जाता है, तो इसमें हो सकता है कि इसमें ख़ास भी डिपार्टमेंट इसका जवाब दे, लेकिन मेरे हिसाब से इसका इसमें आम है। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछा गया है 85 में, तो जी सॉरी 86 में। तो 86 में फिर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, तो पैराग्राफ ना पढ़ते हुए डायरेक्ट चलते हैं हम अपने सवालों के जवाब की तरफ और देखते हैं क्या क्या जवाब इनके हैं। तो नवाब मुस्तफ़ा ख़ान की रिहाई कितने साल के बाद हुई? अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 साल के बाद। ठीक है, और तक़सीर के क्या माना है? तक़सीर के माना है गुनाह के, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 87 का। इसके बाद 88 है, तो 88 मुसन्निफ़ डाक में बैठकर कहाँ गया? तो डाक में बैठ कर मुसन्निफ़ कहाँ गया? मेरठ गया है। ठीक है, मेरठ, बहुत आसान जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो सेकंड लास्ट आपका सवाल है 89, और इसमें पूछा गया है कि नवाब मुस्तफ़ा ख़ान रिहा होकर मेरठ में किसके मकान में ठहरे? जी, तो अपने एक दोस्त के मकान में ठहरे। किसके दोस्त में? अपने एक दोस्त के मकान में। लास्ट सवाल, नाचार किसको कहा गया है? तो नाचार कहा गया है किसको? नवाब मुस्तफ़ा ख़ान को। तो ये थे आपके 30 सवाल। उम्मीद करते हैं आपको समझ आए होंगे और आपने अपनी आंसर की मिला ली होगी। अगर इनमें से आपको लगता है कि किसी का जवाब गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।